परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोली श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवत प्रेमी आत्मीय जन भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में भगवान ने 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि जिनका मन सहित इंद्रियों पर वश है और जो समस्त प्राणी में आत्म स्वरूप को ही देखते हैं, आत्मा रूपी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, ऐसे कर्म योगी कर्म बंधनों से नहीं बंधते। अब आगे भगवान कह रहे हैं, जो सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी हैं, उनके व्यवहार और साधन स्वरूप भगवान बताते हुए सांख्य योगी के लिए किस प्रकार से समस्त क्रियाकलापों को करते हुए निसंदेह उसका कर्तृत्व भाव मन में नहीं रहता, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इसी भावना की दृढ़ता को लिए हुए सब कार्यों को करते हुए बाहर और भीतर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो स्थित रहता है, उसके व्यवहार स्वरूप का भगवान वर्णन करते हैं श्लोक 8वें और 9वें में। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्विता पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान सांख्य योगी के लिए कहते हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, अर्थात जो तत्व को जानने वाला है, वह संपूर्ण कर्म सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ अथवा त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता और मूंदता हुआ, अर्थात सब इंद्रियां इंद्रियार्थ में ही बरत रही हैं, ऐसा समझकर बिना किसी शंका के मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा वह माने अर्थात वह ऐसा मानता है। भगवान ने सांख्य योगी की जो क्रियाएं हैं उसके पीछे उसको यह ज्ञान होता है, वो अपने इस ज्ञान से कि ये शरीर की और मन सहित, मन प्राण और इंद्रियों सहित जितना भी क्रियाकलाप है, ये संपूर्ण प्रकृति में हो रहा है, क्योंकि इंद्रियां ही इंद्रियार्थ में बरत रही है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है
कि जैसे पहले भी कहा है कि केवल 3 गुण सत, रज और तम, ये तीनों ही गुणों में बरत रहे हैं, क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृति में निहित रहते हैं, अर्थात ये प्रकृति का ही कार्य है। तीनों गुण प्रकृति में हैं। प्रकृति और गुणों में बरतना, प्रकृति के अपने स्वभाव से कार्यरत रहना, या इंद्रिया अर्थ में बरतना, अर्थात इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इन तीनों गुणों के अनुसार या अनुरूप ही कार्य करते हैं। और तीनों गुण क्योंकि प्रकृति में रहते हैं, तो तीनों ही बात का एक ही अर्थ है कि यह समस्त प्रकृति प्रपंच के अंतःकरण में के अंदर में ये सब कार्य हो रहा है, और मैं विशुद्ध आत्मा संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त रह के इस भाव से वो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वो ऐसा ही मानता है सांख्य योगी, और एक परमपिता परमात्मा के चिंतन मगन में स्थित रहता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सब ओर व्याप्त है, सब प्राणियों में ही आत्मस्वरूप को लगता है। इस प्रकार से भगवान ने सांख्य योगी और कि अर्थात ज्ञान योगी के किस प्रकार से उसका भाव अंतःकरण में रहता है और किस प्रकार से वह करता हुआ भी नहीं करता, ये भगवान ने बताया। अब आगे भगवान अगले 2 श्लोकों में कर्म योगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मणे आधाय कर्मणि संगम तकत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अंबसा। ब्रह्मणि अधाय कर्मणि, जो अपने संपूर्ण कर्मों का भगवान के श्री चरणों में अर्पण करता है और ममता अर्थात आसक्ति के भाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में रहने वाले कमल पत्ते की तरह किसी भी प्रकार के कर्म बंधन अथवा पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि वह किसी भी प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। जिस प्रकार से जल में उत्पन्न होने पर भी कमल का पत्ता सदैव जल के ऊपरी सतह पर रहते हुए भी उस पे जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वह जल से गीला नहीं रहता, सूखा ही बना रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से कर्म योगी जो साधक है, वो भी संसार में रहते हुए और संसार में सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए, चाहे वो शारीरिक स्वभाव के हैं अथवा जीवन यात्रा को पूर्ण करने हेतु जो भी उसे कर्म करने पड़ते हैं, उन सबको कर्म करते हुए भी उनके बंधन और किसी भी प्रकार के होने वाले पाप से वह निर्लिप्त रहता है, वो उसको पाप बांध नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कमल पत्र का, जो कि जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं रहता, का उदाहरण देते हुए कर्म योगी के स्वभाव को समझाया कि वो किस प्रकार से अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के निमित्त होके करता रहता है और किसी भी प्रकार के पाप से निर्लिप्त रहते हुए आत्म रूप से पवित्रता को बनाए हुए परमात्मा को समर्पण भाव से जीवन यापन करता है। आगे भगवान कर्मयोगी के लिए ही कहते हैं, यहाँ भक्ति भाव की प्रधानता कर्मयोगियों में भगवान दर्शा रहे हैं कि भगवान के अर्पण भाव से, समर्पण भाव से, समर्पित भाव से जो कर्मयोगी का कार्य करना है उसको बता रहे हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति
संगम तकत्वा आत्मशुद्धि। भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में ममता नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि ममता रहित है, वैसा कर्मयोगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अर्थात उसके कर्म जब परमात्मा के समर्पित भाव से करता है तो उसका जो कर्म करने का, इस भाव के साथ कर्म करने का जो एकदम प्रतिफल मिलता है वो है उसकी आत्मशुद्धि। अर्थात कर्म योगी इस प्रकार से जब आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है तो वो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कर्म योगी अपनी आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अर्थात उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वह शास्त्र विहित कर्म ही करता है, बल्कि शास्त्र विरोधी अर्थात विकर्म नहीं करता, अपितु भगवान के समर्पण भाव से जब काम करता है तो भगवान यहाँ भक्ति प्रधान भाव को दर्शा रहे हैं कि ऐसा भक्त जो ये काम करता है उससे उसकी आत्मशुद्धि होती है। अर्थात वो आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। आत्मशुद्धि से तात्पर्य, क्योंकि जैसे भी हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं और भगवान ने अपने उपदेश में बताया है कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मज्ञान, वह परमपिता परमात्मा की कृपा, वह परमात्मा की दया, वह परमात्मा के शांति प्राप्ति के लिए उसके अंतःकरण में स्वयं ही परमात्मा का अवतरण होने लगता है, परमात्मा तत्व प्रकट होने लगता है। कब? जब आत्म रूप से अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। इसीलिए यहाँ भगवान फिर पुनः कह रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी, क्योंकि आसक्ति को त्याग कर जब इस प्रकार से शरीर मन इंद्रिय से कार्य करता है तो वह अपनी आत्मशुद्धि के लिए करता है। अर्थात उसे भगवत स्वरूप शांति प्राप्त स्वतः ही होती है। आगे भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं उन्हें क्या, और जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, ये भगवान आगे समझाते हैं। युक्त कर्म फलम तकत्वा शांतिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्ते काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो पुरुष कामना से युक्त होकर अर्थात सकाम भाव से किसी कार्य को करते हैं तो उनकी सकाम भाव की जो प्रेरणा से उनकी फल में आसक्ति हो जाती है, और फल में आसक्ति अगर होती है तो वह कर्म बंधन से बंध जाता है, वह निर्लिप्त नहीं रह पाता। इसलिए भगवान निष्काम भाव पर जोर दे रहे हैं और तरह तरह के उद्धरणों से और बड़े सहज भाव से अर्जुन के समक्ष कर्मयोगी और सांख्य योगी के प्रकार, उनके स्वरूप और उनके साधन का भगवान बड़े सहजता से वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ निष्काम भाव के लिए उनकी बड़ाई की कि जो निष्काम भाव से कार्य करता है उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति रूप शांति, आनंद की प्राप्ति अंतःकरण में होती है। लेकिन जिनको जो सकाम भाव से कार्य प्रारंभ करते हैं, सकाम भाव से कार्य करते हैं, तो यह जो उनका कामना है, इस कामना की ऐसी प्रेरणा होती है, इतनी तीव्रता होती है कि उसके उस फल में आसक्ति हो जाती है और फल आसक्ति उसको कर्म बंधन से
बांध देती है। आगे भगवान समझाते हुए कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। भगवान यहाँ पुनः अब सांख्य योगी की स्थिति बताते हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है और जो उस पार ब्रह्म के चिंतन में पार ब्रह्म में कि जो उसकी अवस्था उसमें स्थित होने की हो गई है, जिसे उस परमात्म तत्व में जिसकी स्थिरता हो गई है बुद्धि की, ऐसे सांख्य योगी के भगवान उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा ज्ञान योगी आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ, स्वयं ना करने की स्थिति में है और ना करवाता हुआ भी इस शरीर में, इस नव द्वार रूपी शरीर में क्योंकि 9 द्वार माने गए हैं, तो इस शरीर में, इस शरीर रूपी घर में कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक रहता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में वो स्थित रहता है। यानी कि जैसे कि ऐसा मानते हैं कि शरीर त्याग के बाद ही मुक्ति, आनंद या परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं। भगवान ये कह रहे हैं कि वो इस शरीर में, इस शरीर में रहता हुआ भी सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में, कि उसके स्वरूप में स्थित रहता है। अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा में परमात्मा का अनुभव वो कर लेता है। कैसे? और क्योंकि जो उसका आचरण, चाहे वो ना वो करता है न करवाता है, क्योंकि जो कर्तृत्व का भाव है, कर्तापन का उसके अंदर पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। अभाव क्या? वो कर्ता, अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं। वो ज्ञान से समझ लेता है कि मैं स्वयं आत्मस्वरूप होके मेरा इस प्रकृति और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इन तीनों गुणों से बरतने वाले ये इंद्रिय, मन आदि से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा मानकर वह एक परमात्मा में ही अपनी उसकी स्थिति हो जाती है, अपने को स्थित मान लेता है। वो इस शरीर में रहता हुआ भी उस परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है, आनंद से रहता है, इस नवद्वार पुरी रूपी घर में, अर्थात शरीर में। आगे भगवान कहते हैं, अब भगवान बता रहे हैं कि देखो, वो बता रहे हैं कि इंद्रियों से करने वाला मनुष्य अपने कर्मों को करने का कर्ता मान लेता है। किसे? अज्ञान के वश। बाकी आत्मा और परमात्मा का इससे संबंध ही नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में। न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ स्वभाव से अपवर्त रहा है, अर्थात स्वभाव से चल रहा है। जो बात पीछे कही गई कि जैसे गुण गुण में ही बरत रहे हैं, सब कुछ प्रकृति में जो गुणों का जैसा स्वभाव है, सात्विक, राजस या तामस, वो स्वभाव में ही सब कुछ बरता जा रहा है। अर्थात ये व्यवहार स्वभाव में प्रकट हो रहा है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की और ना उनके कर्मफलों की, ना कर्मों की, किसी भी प्रकार के संयोग की अपनी तरफ से कोई रचना नहीं करते, अपितु जीवात्मा शरीर धारण करने के पश्चात ही अपने को कर्ता मान लेता है। और जो ये स्वभाव में जो ये व्यवहार हो रहा है, इसमें अपने को कर्ता मानकर कर्म बंधनों से बंध जाता है।
ऐसा भगवान यहाँ समझा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान से अर्जुन का जो ये प्रश्न है कि उसके कल्याण के लिए इन दोनों निष्ठाओं में से कोई निश्चित करके कहिए, जो ये आग्रह अर्जुन ने भगवान से किया है, तो भगवान वही दोनों निष्ठाओं का स्वरूप का और साधन का वर्णन करते हुए, उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। और साथ ही भगवान ने बताया कि ये जो कर्म योग है ये सुगम है, क्योंकि इससे होते हुए ही सांख्य योगी आगे बढ़ता है। इस कर्म योग से ही गुजर के आगे बढ़ता है। और साथ ही इस अनिवार्यता को भी बताया कि शरीर जब तक रहता है तो शरीर के स्वाभाविक कर्मों में बरतना निश्चित रूप से पड़ता ही है, अर्थात पूर्ण रूप से स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। इस तरह से भगवान ने आज हमें समझाया। इसको मुख्य रूप से हम संक्षेप में इस प्रकार से कहते हैं। भगवान ने बताया कि जो ज्ञान योगी है, जो सांख्य योगी है, वो अपने संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी अपने में कर्तापन का भाव बिल्कुल नहीं रखता। जो निष्काम भाव से मनुष्य कर्म करता है वह कर्म बंधनों से नहीं बनता, भगवान ने बताया। लेकिन जो कर्म सकाम भाव, अगर थोड़ा भी भाव हमें ये रहता है कि ये अमुक कार्य करें, इसमें ये अमुक फल की प्राप्ति होगी, थोड़ा सा भी भाव ये हमारी इस प्रकार से प्रेरणा करता है और हमें पता ही नहीं लगता कि हम उसमें डूब जाते हैं। अर्थात हमें उसके कर्म फल के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है कि हम उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। क्योंकि अगर वो सफल होता है तो अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, और अगर नहीं होता तो हमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से एक ही सकाम भाव हमें विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों से बांध देता है। यही कर्म बंधनों में बंधना है। भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने अज्ञान के कारण जब वह सत असत और विवेक अविवेक का भाव नहीं रखता, ये ज्ञान जब नहीं रहता, तो वह अपने को कर्ता मान के और आत्मस्वरूप को भूल करके मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। तो इस कर्तापन से हमको बचना चाहिए। और भगवान ने इशारा किया, जो भक्ति का भाव भगवान ने बताया कि जैसे कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को अर्पण करता है, अर्थात हमें परमात्मा के निमित्त होके, उनका एक सेवक होके, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म को करने से पहले परमात्मा को याद करना चाहिए। करने के दौरान परमात्मा को शुक्रिया कहना चाहिए कि वो हमें उसको कार्य को करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, और करने के उपरांत परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अपने उस कर्म को परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए। ये आज के सत्संग का भाव रहा। इस प्रकार से अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके उनकी याद में सदैव निमग्न हमें रहना है। ऐसा हमें संकल्प करना है, ऐसी हमें धारणा करनी है। आज के लिए इतना ही। सबके लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शांति शांति शांति।